ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 451 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2082 चैत्र शुक्ल पक्षः प्रतिपदा रविवारः उत्तरायणं रेवती नक्षत्रम वसंत ऋतु। आज चांद्र संवत्सर और वासंत नवरात्रों का मंगल आरंभ है। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 20 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमने पिछले श्लोक में ये देखा है कि जिसके ज्ञान अग्नि में, ज्ञान रूप अग्नि में सारे कर्म दग्ध जल जाते हैं, वो नित्य तृप्त है। तो इसलिए ये केवल हमारे लिए बातें नहीं रह जानी चाहिए, हमारे भी कर्म ज्ञान अग्नि में दग्ध होने चाहिए। कैसे, कौन सा ज्ञान है? तो उससे पिछले श्लोक में ये आया है कि कर्मणि अकर्मयः पश्येत्। अब इसको पढ़ लिया है तो ये सदा इस प्रत्यय को धारण करना है कि यहाँ जो भी हमें कर्तृत्वम, अहम कर्ता अहम भोक्ता, ये सारा संसार इस प्रकार हर जीव कर्ता भोक्ता दिख रहा है, लेकिन ज्ञानी को क्या दिख रहा है? स्वप्न की माया। उसको दिख रहा है कि ये सारा जगत अंतरात्मा में एक माया स्वप्न है और वो अंतरात्मा अनंत जीव, सारा चल अचल पूरा स्वप्न, पहाड़ जो कुछ भी है यहाँ पर, सारी घटनाएं, सब नाम रूप क्रिया, सबको व्याप्त करती हुई असंग सदा सत्य रूप से, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म रूप से प्रतिष्ठित है। और वो मैं हूँ। वास्तव में हर व्यक्ति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है। तो ये ज्ञान हमारा किताबों में नहीं रह जाना चाहिए या लोगों को बताने मात्र के लिए नहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही तो देखना है कि ये स्वप्न है और आत्मा इसका साक्षी ही ये सारा स्वप्न बना हुआ है। और नहीं बना होते हुए कोई विकार नहीं आया, फिर भी धारण कर रहा है। कैसे? अज्ञान के कारण। बात तो इतनी सी ही है, लेकिन ये इतनी देर क्यों लेती है? क्योंकि हमको विषयों के प्रति जो राग है वो इसको देखने ही नहीं देता। इसलिए अपने लिए ज्ञान को, अपने कल्याण को पोस्टपोन, उसको आगे की तिथियों में रोज कल 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 नहीं करते रहना है, आज अभी। ठीक है? तो इसलिए अब भगवान ने ये नया श्लोक जो आरंभ किया है, इसकी भूमिका शंकराचार्य जी हमें दे रहे हैं। वो देखते हैं कि आपको इस श्लोक में क्या देखना है। तो भगवान कहते हैं, यहा तू अकर्मादिदर्शी।
जो व्यक्ति पिछली श्लोक में बताया गया कि जो अकर्म में कर्म देखता है और कर्म में अकर्म देखता है, ठीक है, आपको अच्छी तरह याद है ना कि कर्म में अकर्म क्या है? पूरे स्वप्न की सारी कर्म में साक्षी आत्मा, अकर्मी अकर्ता साक्षी आत्मा को देखना, और अकर्म में कर्म देखना क्या है? अकर्म माने क्रिया को रोक देना। जब हम शांत हो जाते हैं तो लगता है हम अकर्ता हैं, वो अकर्ता नहीं है, कर्ता ही है। इस प्रकार ये जो यहाँ मजा आ रहा है अक्रिया के कारण, वो सब क्रिया है। और अक्रिया, अकर्ता क्या है? केवल सत्य साक्षी आत्मा। तो इसलिए यत्तु अकर्म आदि दर्शी, इस प्रकार इस ज्ञान में जो प्रतिष्ठित है, सह अकर्मादि दर्शनात्, ऐसे ज्ञान को देखने के कारण क्या होता है उनका? एव निष्कर्मा, अब वो कर्म को, वैदिक कर्म, अपने कर्तव्य को, जो उनका यज्ञ में स्थान था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान नारायण के यज्ञ में जो उनका स्थान था, उसको अब संन्यास करने के अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए निष्कर्मा, वो अपने आप को साक्षी आत्मा ही देखते हैं, और तो इसलिए सन्यासी, तो उनके लिए क्या रह जाता है? जीवन मात्र अर्थ चेष्टा सन्न, तो उनके लिए कहा जाता है कि केवल शरीर की स्थिति मात्र के लिए ही आपको चेष्टा करना है। तो वो केवल भिक्षाटनम करते हैं और बस सदा वो जगन मिथ्या अहम सत्यम, सदा देखते हैं कैसे मैं इस जगत की आत्मा हूँ, सत्यम हूँ, और किसी भी कार्य में कामवशात उनको कोई स्पृहा नहीं है, वो सदा पूर्ण है। इस प्रकार कर्मणि न प्रवर्तते, तो कर्म सन्यासी, देखिए हमारा भारत कितना कमाल की मिट्टी है। यहाँ पर व्यक्ति कर्मों के सन्यास में सब जीवन की परिसमाप्ति होती है। ये नहीं होता कि ये तो अभी 100 साल के हैं और अभी भी विवाह करने का सोच रहे हैं, वाह कितने महान हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख कहा जाता है। ठीक है, जो जिसका काम अभी समाप्ति नहीं हुआ है। तो इसलिए जितनी जल्दी काम तृष्णा को हम जीत के सत्य भगवान में प्रतिष्ठित होते हैं और वैराग्य को प्राप्त होते हैं, उसी को हमारे देश में परिपक्वता कहा जाता है। तो इस प्रकार ये सन्यासी कर्मणि न प्रवर्तते, ये कर्म में इनकी कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो यद्यपि प्राग विवेकतः प्रवृत्ता, लेकिन ये विवेक जो इनका कर्म और अकर्म का विवेक हुआ है, जिससे इनका ज्ञान उदय हुआ है, उसके आने से पहले ये अपने आप को कर्ता समझते थे और कर्मयोगी थे, और उससे पहले कर्मयोग के आने से पहले ये केवल अपने आप को कर्ता समझते थे। ठीक है, इस प्रकार परिपाक के क्रम है कि पहले पूर्व अज्ञानी थे, फिर अज्ञानी के बाद कर्मयोगी बने, फिर कर्मयोगी के बाद अब कर्म सन्यासी बने, ऐसा एक है। अब दूसरा हम लेते हैं, यह तू प्रारब्ध कर्मा सन्न। तो अब क्या हुआ? जो व्यक्ति जिसका प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म क्या होता है? वो कर्म जो फल देने के लिए आरंभ हो गया है। ठीक है, इसलिए हमारे पास संचित कर्म होते हैं।
हमारे पास पूरे सागर के सागर भरे हुए संचित कर्म हैं जो हमारे अकाउंट में बैठे हुए हैं। जिन्होंने शरीर अभी नहीं बनाया है, तो कुत्ता बिल्ली चिड़िया हाथी घोड़ा इत्यादि क्या क्या है हमारे पीछे, लेकिन केवल उस सारे सागर की एक बूंद से हमें ये शरीर मिला है। और ये शरीर जो है, इसमें प्रारब्ध है कि आगे आने वाले सालों में आपको कौन कौन से सुख दुख आने वाले हैं। तो ये शरीर 100 साल तक रहेगा, सुख दुख इसमें आएंगे, फिर ये शरीर गिर जाएगा। तो ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध कर्मासन उत्तर कालम उत्पन्न आत्म सम्यक दर्शनः स्यात्। तो इसलिए अब क्या हुआ कि जैसे मान लो इनको 50 साल की आयु में आत्मज्ञान हुआ, और तब अभी 50 साल और हैं, ठीक है। तो इसलिए सकर्मणि प्रयोजन अपश्यन, ये देखते हैं कि अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई मुझे कर्म से कुछ नहीं करना, इस माया में स्वप्न में मुझे कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, मेरा तो पहले ही सब कुछ सिद्ध है, मैं तो इस जगत का परम सत्य निर्विकारी आनंद रूप आत्मा हूँ। इस प्रकार वो देखते हैं। तो ससाधन कर्म परित्यजति एव, ठीक है। तो वो अपने कर्म के जो साधन हैं, कर्म के साधन क्या क्या हैं, पत्नी पुत्र और धन इत्यादि सब, जिसके द्वारा वो अपने वैदिक कर्म में उनका अधिकार होता है। तो वो गृहस्थ आश्रम में है, तो आश्रम में जो भी उनका वैदिक कर्म करने का सब साधन है, तो साधन साधन के साथ साथ वो अपने कर्म का त्याग कर देते हैं। ये देखिए, अर्थात आश्रम का त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार रहते हैं। अब सह कुतश्चित निमित्तात्, कोई ऐसा निमित्त आता है कि कर्म परित्याग असंभव है। तो एक तो व्यक्ति है जो त्याग कर देते हैं, और दूसरे हैं, मान लो वो कर्म त्याग करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई ऐसा निमित्त बन जाता है कि वो कर्म का पूरी तरह त्याग उनके लिए असंभव हो जाता है, ठीक है। तो कर्मणि तत्फले च संगरहिततया, अब कर्म में और उसके फल में उनको कोई संग नहीं है, ठीक है। अर्थात वो उसमें कोई प्रयोजन देखते, वो अपने आप को अकर्ता देखते हैं, जैसे स्वप्न। तो इसको देखना है कि स्वप्न की सारी क्रियाओं में आपका कोई प्रयोजन नहीं है। तो स्वप्रयोजन अभावात, तो अपना प्रयोजन, कोई प्रयोजन ना देखते हुए तो वो क्या करते हैं, लोक संग्रहार्थम। तो जैसे कर्म योग की अवस्था में वो लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहे थे, पूर्ववत कर्मणि प्रवृत्तः, तो वो अपने कर्मों का त्याग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दूसरा केस हो गया। दूसरा केस कौन है, जो कर्म के त्याग के लिए अधिकारी हैं, लेकिन कर्म का त्याग नहीं करते हैं। लोक में जो लोग अपने धर्म से काम के कारण गिर गए हैं, उनको पुनः संग्रह, उनको पुनः धर्म में वापस संग्रहित कर लेते हैं। कैसे? ऐसा सुंदर उदाहरणम स्थापित करते हैं कि सभी लोग करते हैं कि यद्यद आचरति श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ जिस प्रकार का आचरण कर रहे हैं हम भी करें, ठीक है। तो जैसे हमारे सब शंकराचार्य जी हैं, राम जी हैं, ये सब, इनको देख के हमें लगता है कि जैसे इन लोगों ने धर्म का पालन किया, सब श्रेष्ठ लोग, वैसे ही हम भी पालन करें।
तो इसलिए वो संसार में एक आदर्श धर्म का स्थापित करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वात्, तो जिसका कर्म ज्ञान अग्नि, ज्ञान रूप अग्नि में, देखिए जैसे आग जल रही है और उसमें आप कुछ हविस डालते हैं, अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसा ही ये ज्ञान रूप, ये भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र है, इसके खुलते ही सब जो कुछ भी अज्ञान है वो भस्म हो जाता है ज्ञान अग्नि में। तो कर्मत्वात्, सारे कर्म भस्म हो गए। कौन कौन से हमने देखे हैं? शुद्ध और अशुद्ध, पाप और पुण्य सब अब भस्म हो गए। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, जो पूर्व जन्म में संचित कर्म थे, सागर पहाड़ इतना भरा हुआ कर्म जो पहले किया, वो सब जब आत्मा करता रहा ही नहीं, तो ना ही इस जन्म में किए कर्म और ना ही पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का कोई भी अर्थ रहा। इसलिए उनका शरीर लाने वाला कोई कर्म रहा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वात् तदीयम कर्म अकर्म एव। तो अब वो जो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाता है। देखिए कितनी कमाल की बात है। स्वप्न के अंदर जो ज्ञानी जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं, वो धर्म अब कर्म रहा ही नहीं। ठीक है, वो अहम कर्ता भाव से नहीं किया गया है, वो साक्षात जैसे भगवान राम जी करते हैं वैसा कर्म बन गया है। ठीक है, उनका कर्म अकर्म है। एव संपद्यते इति एतम अर्थं दर्शयिष्यन् आह। इसी बात को समझाने के लिए ये श्लोक है। अब ये देखा शंकराचार्य जी से पढ़ने का कितना लाभ होता है कि वो अब इतनी भूमिका दिया कि ये अब जो आप श्लोक देखने वाले हैं ये कहाँ से आया। तो अब हमें समझ में आएगा कि इसमें जो कहा जाएगा ये उस व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है जो ज्ञान अग्नि दग्ध हैं, जिन्होंने ज्ञान अग्नि में सारे अपने कर्म को जला लिया है। अब उनके लिए कर्म जो है वो अकर्म है, वो कर्म करते हुए भी उनके लिए कोई कर्म नहीं है, जैसे स्वप्न में आप करते हैं। ऐसे परम ज्ञानी जो साक्षात भगवान ही हैं, उनके लिए ये श्लोक कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं। तो क्या है कहा? त्यक्त्वा, त्याग करके, किसको? कर्म फल आसंगम। तो कर्म, जो व्यक्ति कर्म का फल, हमें सदा ये कर्म का फल इतना तनाव देता है, हर क्षण हम देखते ही नहीं, इतना भी देखने का ही समय नहीं है कि कितना हम डरे रहते हैं हर समय, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इनको कोई कर्म फल में संग नहीं है, इनके लिए ना कर्म फल इष्ट है ना अनिष्ट है। तो ये क्या है? नित्य तृप्तः। इनकी तृप्ति कर्म के फल पे आश्रित नहीं है। इन्होंने इलेक्शन जीती या नहीं जीती, उससे इनको कुछ नहीं होता। मान हुआ या नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई प्राप्ति अप्राप्ति, जय पराजय इत्यादि कुछ नहीं, नित्य तृप्तः। ये बात आपको समझनी है। पंजाब में एक वाक्य कहा जाता है और वो है कि अगर हम घर से निकले खा के, ठीक है, तो आगे मिलते हैं पका के। ठीक है, करो जाइए खा के,
ते अग्गे मिलन पका के, कि अगर आप घर से भोजन करके जाएंगे तो जिसके पास जाएंगे वो कहेंगे अरे भोजन तैयार है जी, आइए आइए खाइए। और यदि करो जाइए भूखे तो अग्गे मिलन रुखे। अगर घर से जाएंगे भूखे, भूखे पेट ही चले जाएंगे तो आगे लोग रूखा रूखा व्यवहार करेंगे। भी बड़ा विचित्र बात है। तो ये बात समझ में आता है कि अगर आप तृप्त हैं तो आपको आगे जो मिलेगा वो कहेगा आइए, लेकिन अगर आप अतृप्त हैं और तृप्ति की आशा से जाएंगे तो आपका अनादर होगा। ये लोक रीत है, इसलिए यही हमें दुख देता है। अगर आप संसार के पास भीख मांगेंगे कि मुझे तृप्ति दे दो, मुझे तृप्ति दे दो, तो वो आपका अनादर होगा, जो हमसे सहन नहीं होगा। तो ब्रह्म विद्या हमें क्या करती है? हमें तृप्त कर देती है। हमारा आनंद कहाँ से आता है? राम जी के आलिंगन से। हम अंतरात्मा राम में एकात्म भाव कर लेते हैं, इतना एकात्म भाव कि हमें अपनी देह में राम जी ही दिखते हैं और पूरे जगत में राम जी ही दिखते हैं। राम जी के अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। ये सारा जगत माया रूप सीता जी हैं। सीताराम सीताराम। सर्वत्र जो व्यक्ति सीताराम को आत्मभाव से देखता है, अन्य भाव से नहीं, कि वो अपने आप को ही देखता है कि मैं सीताराम हूँ, और वो सीताराम भी एक हो जाते हैं, दो नहीं हैं। एक परम सत्यम जगत की आत्मा, जिसमें ये सीताराम रूप स्वप्न दिख रहा है। ऐसा नित्य तृप्त आनंद रूप आत्मा। अब बताइए, वो अगर किसी से प्यार भी करता है तो वो केवल इसलिए क्योंकि राम जी प्यार करते हैं, और वो दूसरा वाला उस प्यार की अवहेलना करता है, ठगता है, कहता है कि चलो इसको उस बुद्धू से मैं माल निकाल लूँ। कोई बात नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया ठगी ही होती है। पहले हमें बुरा लगता है क्यों मुझे ठगा जा रहा है, अब आपको समझ में आ जाता है जीव अगर ठगेगा नहीं तो और क्या करेगा। वो नित्य अतृप्त है, भूखा है, आपको उस पर दया आती है। बच्चों के समान आप सब पे प्यार कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे सब पक रहे हैं, सब भगवान सीताराम जी का ही रूप हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, वही हैं, इसलिए कोई बात नहीं। आप राम जी की तरह देने के स्वभाव के बन जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आप तृप्ति लेने के लिए नहीं जाते, केवल देना, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे देश के महात्मा हैं, वृक्ष जैसे हैं जो सदा फल देते हैं, नदियाँ जो सदा जल देती हैं, देने वाले। इस प्रकार व्यक्ति इतना सुंदर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें देरी नहीं करनी है, ये नहीं कहना है कि ये तो कोई ऐसे ही है। ये थोड़ा सा भी सुना तो हमें इतना बड़ा कर देगी कि हमें राम बना देगी। तो नित्य तृप्तः निराश्रयः, उसका कोई आश्रय जिसके ऊपर टिका हुआ है वो कि ये हो जाएगा तो मैं, बस उनका आश्रय आत्मा है, ठीक है। सत्य जो सारे स्वप्न का आश्रय है, उस सत्य को किसको आश्रय बनाना है, ठीक है। इसलिए निराश्रय माने आत्माश्रय। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वो कर्म में लगा हुआ है, याद रहे। अब उसने संन्यास नहीं लिया, ये उस व्यक्ति की बात हो रही है। कर्म में लगा हुआ भी नैव किंचित करोति सहा, कुछ नहीं करता, वो अकर्ता ही है, ठीक है।
ऐसा है हमारा देश कि हमारे देश के गृहस्थ, हमारे देश के ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, कहीं पर भी हो, आपको कुछ नहीं पता कि घर की स्त्रियां, वो देखने में लग रही हैं गृहस्थ स्त्रियां, ये तो सामान्य है, लेकिन अंदर से वो ब्रह्मज्ञानी है, वो न किंचित करोति। इसलिए आप भारत के देश के लोगों को हल्का मत आकिए। वो साधु वेश इत्यादि में बड़े सन्यासी ना भी दिखते हो, वो अपने स्थान में इतने सुंदर गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए भी अपने कर्तव्य को करते करते बड़ी सुंदरता से राम और सीता, ये देश का बच्चा बच्चा राम सीता बनने के लिए जीता है, और बन भी जाता है तो चुपचाप अपना कर्तव्य करता रहता है, कोई ढोल नहीं बजाता। इतना सुंदर देश है, ठीक है। इस प्रकार यही है, इसके लिए हमें जीना है। तो अब शंकराचार्य जी इसका भाष्य देते हैं। त्यक्त्वा कर्मसु अभिमानम, अर्थात कर्म में जो स्वप्न के अंदर अभिमान है, अहम कर्ता, ठीक है, मम फलम, ये सब अभिमान आपको समझ में आता है, ये साक्षी में नहीं है, अनुभव में देखना है हर समय, ठीक है। तो फल आसंगम, तो कर्म में अभिमान, अहम कर्ता, और साथ ही फल का जो संग है कि इस फल के साथ ही मैं सुखी होऊंगा, अगर ये फल अच्छा नहीं रहा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, वो संग भी उसने छोड़ दिया। च यथोक्तेन ज्ञानेन, कौन से ज्ञान से? कर्मणि अकर्म यह पश्येत, सारा कर्म अकर्म हो गया। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? नित्य तृप्तः। वाह, कितना सुंदर, सदा तृप्त, आनंद रूप, नित्य अहंकार, निराहंकार, निराकांक्षा विषयेषु इत्यर्थ। ये जो विषयों में आकांक्षा है, ये हमें इतना छोटा कर देती है। अब विषयों से कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे भगवान स्वप्न को धारण करते हैं तो उनको स्वप्न की चीज़ों से क्या लेना देना। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जी 16,000 स्त्रियों को, जो बिचारी प्रताड़ित हुई हैं, दुखी हैं, और उनको कोई पति प्राप्त नहीं हो रहा क्योंकि उनको चुरा लिया गया था, उन सबको, वो सबको पत्नी रूप से स्वीकार कर लेते हैं और सबके लिए 16,000 रूप बना लेते हैं। तो मायावी हैं, लेकिन इन सब को करते हुए उनको कोई तृष्णा नहीं है, वो सदा आनंद रूप बने रहते हैं। इसी प्रकार हम सब जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करेगा, वो मायावी रूप तो नहीं बनाएगा, लेकिन कम से कम जहाँ पर है प्यार भी करता रहेगा, लेकिन उस प्यार से बंधेगा भी नहीं। निराश्रयः, आश्रय रहितः, उसका कोई आश्रय नहीं है। भाई आश्रय होता क्या है? तो शंकराचार्य जी बता रहे हैं, आश्रयो नाम यद आश्रित्य पुरुषार्थम सिसाधयिष्यति। जिसका आश्रय लेके वो पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने की इच्छा करता है, वो क्या है? दृष्ट अदृष्ट इष्ट फल साधन आश्रय रहिता। तो दृष्ट माने जो सामने दिख रहा है उसके लिए वो कर्म करता है। अदृष्ट पुण्य और पाप, उनके जो साधन हैं, सदा उन साधनों का वो आश्रय लेता है, ठीक है। लेकिन उसको कोई साधनों में आश्रय नहीं है। हमें सदा डर लगा रहता है कि मेरे दृष्ट फल का साधन चला जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा पैसा चला जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार दृष्ट हो या अदृष्ट हो, दोनों फलों के साधनों में उनका कोई आश्रय नहीं है।
विदुषा क्रियमाणम कर्म परमार्थतः अकर्म एव। और विद्वान का कर्म किया जाता हुआ भी वास्तव में अकर्म है। तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्नत्वात्, क्योंकि अब वो आत्मा को निष्क्रिय देखते हैं। तेनेव भूतेन प्रयोजन अभावात् संसाधनम कर्म परित्यक्तव्यम एव इति प्राप्ते। तो ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोजन अभाव है, कोई अब प्रयोजन नहीं है, तो उसको तो ससाधनम, साधन के साथ ही कर्म का परित्याग करना चाहिए, ऐसा प्राप्त है। किंतु किस कारण से वो नहीं करते हैं, ये आगे हम कल देखेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।